So hello class, we are back with our online lectures. Yesterday we discussed about the insertion sort technique that is used in data structures, and today we are going to discuss about the merge sort. So what is there in the merge sort is it basically works on the technique of divide and conquer. Divide and conquer का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई बड़ा सा टास्क है, सपोज वी आर हैविंग अ बिग टास्क, वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टास्क। ठीक है, उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करते जाते हैं। फिर उन जो छोटे टास्क में हमने उस बड़े टास्क को ब्रेक कर दिया है, उन्हें इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, एंड वंस दैट स्मॉल यूनिट ऑफ टास्क इज सॉल्व्ड, देन वी कंबाइन इट टू फॉर्म द बिगर टास्क अगेन। ठीक है, सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग 10 लोग हो मेरे अंडर। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपसे कहते हैं कि 5000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। नाउ यू 10, तब अब आप 10 लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे 5000 लोग हैं तो सब अलग अलग लोकेलिटी में रहते होंगे, तो आपको 10 लोगों की टीम बना के अलग अलग लोकेलिटीज में जाना है, तो आपको एक इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट करना होगा। सपोज 5000 है हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हमें कलेक्ट करना है, और आप 10 लोग हो, तो आपको पर हेड क्या करना पड़ेगा, 500 लोगों का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो कलेक्टिवली 5000 बनेगा। सो आप लोग क्या करते हो, उसे इंडिविजुअली सॉल्व करते हो। एक बार वो डेटा आ जाता है हमारे पास, तो उस पूरे डेटा को मैं कंपाइल करके फिर 5000 लोगों का डेटा बना देता हूँ। सो दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच दैट इज वी आर गोइंग टू यूज इन द merge sort. So in the next slide we are going to discuss about basic definition of merge sort and how it works, and in today's lecture we are only going to discuss about how merge sort works, what is it, its basic definition और उसकी algorithm क्या होती है। अब क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है merge sort technique, so we'll discuss this only today. After that the next day we'll going to discuss the program, the detailed program, क्योंकि इसका प्रोग्राम जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें मर्जिंग का फंक्शन भी बनाना है, साथ में हम उन्हें इंडिविजुअली ब्रेक कर दे रहे हैं, तो उसको सॉर्ट करना है, उसका प्रोग्राम बनाना है। फिर जब ये सॉर्ट होके आ जाएगा तो हमें उन जो इंडिविजुअल यूनिट में हमने उसे ब्रेक कर दिया है उन्हें मर्ज भी करना है, तो इसका प्रोग्राम थोड़ा लेंदी सा होगा। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो इन द फर्स्ट स्लाइड वी आर हैविंग द बेसिक डेफिनेशन अबाउट द मर्ज सॉर्ट. So merge sort is like the quick sort and it uses the divide and conquer algorithm. डिवाइड एंड कॉन्कर का एग्जांपल मैंने आपको भी बता दिया बेसिक सा समझने के लिए। इट डिवाइड्स इनपुट एरे इन टू हाफ्स, कॉल इटसेल्फ फॉर द टू हाफ्स एंड देन मर्ज द टू सॉर्टेड हाफ्स। ठीक है, तो दो पार्ट में तोड़ देंगे जो एरे हमें सॉर्ट करना है, फिर उस दो पार्ट को फर्दर ब्रेक करेंगे, फिर उसे और फर्दर ब्रेक करेंगे जब तक वो सिंगल एलिमेंट में ब्रेक नहीं हो जाता है। फिर उन सिंगल एलिमेंट को आपस में कंपेयर करके उनकी पोजीशन स्वैप कर देंगे। जो बड़ा होगा वो पीछे चला जाएगा, जो छोटा होगा आगे चले जाएगा। फिर एक बार वो इंडिविजुअल एलिमेंट हमने स्वैप कर दिए, उसके बाद हम उन्हें कंबाइन करके, जैसे अभी हम सब एक एक यूनिट में टूटते हैं, सपोज ट्री स्ट्रक्चर है, अभी इसके आगे वाली पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ट्री स्ट्रक्चर है, सपोज इंडिविजुअली वो एलिमेंट ब्रेक हो गए, उन्हें कंपेयर करके स्वैप करेंगे, फिर कंबाइन करके दो 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 का यूनिट बन गई, उनके दो दो का ग्रुप बन गए। फिर वो दो दो के ग्रुप को आपस में कंपेयर करके चार का ग्रुप कंबाइन हो गया, फिर ऐसे ये पूरा मर्ज होके पूरा एक एरे बन जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द मर्ज सॉर्ट टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो उसकी नेक्स्ट पेज पे हमने देखो ये एक ट्री बेसिक बना रखा है। इससे समझो, ये हमारे पास सपोज ये एक एरे थी जिसको मेरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्री को बीच से ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये अनइक्वल ब्रेकेज हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि 4 और 3 है तो 4 और 4 ही इक्वली ब्रेक हो, जरूरी नहीं है। वो हमारे एरे के हिसाब से ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एल्गोरिदम ऐसी यूज करनी है। ठीक है, तो हमने इन्हें दो पार्ट में ब्रेक करा, फिर फर्दर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर इन्हें सिंगल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। फिर देखो अब यहाँ 38 था, 27, वील कंपेयर 27 विथ 38। अब 27 38 से छोटा है तो इट विल स्वैप इट्स पोजीशन एंड देन कंबाइन टू this array. ठीक है, similarly we also compare these two and these two also swap so that we have this array after this step. तो बाकी के दो स्टेप में भी इसी तरीके से स्वैप होंगी। अब यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट 10 है तो ये एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मर्ज दीज सब एरेज, इन दो सब एरेज को हम मर्ज करेंगे, तो हम इन्हें आपस में कंपेयर करेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो 3 सबसे छोटा है तो 3 सबसे आगे आ गया। नेक्स्ट वॉज 27, तो उसके बाद 27 आ गया, फिर 38 एंड 43, सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हमने हर जो हमारा एरे के पार्ट है उसमें हमने करके देखा। फिर लास्ट में ये दो एरे जो हमें इस स्टेप पे मिले थे, ठीक है, वो इस स्टेप पे भी मिल गए हैं मर्जिंग में। फिर यहाँ पे भी हम सिमिलरली कंपेयर करेंगे टू फॉर्म
the final array we receive, and that array will be the sorted array. So in this manner a very basic merge sort technique basically works. तो ये एक इसका एग्जांपल था। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। सपोज जैसे कोई भी एरे ले लेना 10 या 15 साइज का, उसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट्स एंटर कर लेना, मतलब रफ पेज में अनसॉर्टेड एलिमेंट डाल लेना, फिर उसको ऐसे ही जैसे इसमें ब्रेक करा है, कैसे ब्रेक हो रहे हैं, फिर वो कैसे कंपेयर हो रहे हैं, कैसे वो अपनी पोजीशन स्वैप कर रहे हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखना, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो फिर एक बार आपको इसका फंडामेंटल क्लियर हो गया कि हाउ दिस मर्ज सॉर्ट टेक्निक इज वर्किंग और व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ दिस मर्ज सॉर्ट, देन इट विल बी क्लियर फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम भी इजीली बन जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं, फिर अगला देखते हैं कि अगला मैंने एक और एग्जांपल लिया है मर्ज सॉर्ट का, उसमें भी हमने ऐसे ही देखा है कि कैसे कर रहे हैं। और अभी ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, उसमें हमने लाइन टू लाइन हर एक लाइन में उसके स्टेप्स भी लिखे हैं कि कैसे ब्रेकेज हो रहा है और कैसे वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं। सो आई क्विकली रब इट एंड विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। तो जो इसकी एल्गोरिदम है ये हमने वर्ड फॉर्म में लिखी है। सो फर्स्ट स्टेप, इफ इट इज only one element in the list it is already sorted, return। divide the list recursively, अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, ये पहला स्टेप उसके लिए था। सेकंड स्टेप में कह रहा है डिवाइड द लिस्ट रिकल्सिवली इनटू टू हाफ्स। ठीक है, रिकल्सिवली इन टू हाफ्स का मतलब है कि जब तक वो सिंगल यूनिट में नहीं ब्रेक हो जाता तब तक उसे रिकर्सिवली ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है अंटिल इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो उसे सिंगल यूनिट तक ब्रेक करेंगे। देन मर्ज द स्मॉलर लिस्ट इनटू टू न्यू लिस्ट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। फिर जो हमने उसे सबसे छोटे यूनिट में तोड़ दिया है एरे को, उनको आपस में सॉर्ट करेंगे और मर्ज करते रहेंगे। तो ये बेसिक सी एरे थी। सेकंड अब जो आता है उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो इस मर्ज सॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो मर्ज सॉर्ट इज यूजफुल फॉर सॉर्टिंग लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट के केस में वी यूज द मर्ज सॉर्ट टेक्निक। मर्ज सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट व्हिच मींस दैट द सेम एलिमेंट इन द array maintain their original position with respect to each other। ठीक है, merge sort is a stable sort which means that the same element in an array maintain their original position with respect to each other। ठीक है, this point is clear I think। In the next slide, we discuss about the complexity of the merge sort। Overall time complexity of merge sort is order of n log n। ठीक है, order of n log n की होती है। It is more efficient as it is in the worst case also the runtime is order of n log n। तो इसका बेस्ट केस और इसका एवरेज केस और वर्स्ट केस जो होता है हमारा मर्ज सॉर्ट का, वो ऑर्डर ऑफ n log n होता है। तो इट इज बेटर देन द इंसर्शन सॉर्ट, इट इज बेटर देन द बबल सॉर्ट, इट इज बेटर देन द सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि वहां पे एन स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ एन के फॉर्म में होता था। ये हमेशा स्टेबल और कांस्टेंट रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका जो घाटा है, जो हमारा मेन इसका डिफेक्ट है मर्ज सॉर्ट का, वो ये है कि ये स्पेस बहुत ले लेता है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, उसे मैं सब डिवाइड करके छोटे एरे में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर और सब डिवाइड करके छोटे में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मर्ज करने के लिए एक नया एरे यूज कर रहा हूँ। तो इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एनी अदर एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल ये इलस्ट्रेट करने के लिए हमने कि हाउ मर्ज सॉर्ट बेसिकली वर्क्स। सो 14 33 27 ये हमारा एक एरे है। इसको देखो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बीच से, ये सेग्रीगेट हो गया है। इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं ये यही लिखे हैं कि हाउ वी आर डिवाइडिंग दीज टू एरेज। ठीक है, दिस सिंगल एरे इनटू द टू एरेज। In the next slide, we further divide the four array into 2, 2, 2, 2. So we divided four sub arrays, each having two elements। फिर अब इनको देखो हमने फिर सिंगल एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया। नाउ द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग टेक प्लेस। अब 14 और 33 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो नो चेंज। 27 और 10 में सॉर्टिंग हो जाएगी, तो 10 आगे आ जाएगा, 27 पीछे चले जाएगा। सिमिलरली 19 एंड 35 में सॉर्टिंग हुई, 42 एंड 44 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, तो ये देखो सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसी पिक्चर आएगी हमारे सामने। नाउ वी हैव टू कॉन्कर दिस, वी हैव डिवाइडेड, नाउ वी हैव टू कॉन्कर। तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने की शर्त यह है कि हमारी एल्गो ऐसी होनी चाहिए कि इसके जो दो एलिमेंट है और इसके दो एलिमेंट है, आपस में इनको कंपेयर करके सॉर्टेड अरेंज करेंगे। जो मर्ज होके हमारी नई एरे आएगी उसमें ये सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। In the next thing we have seen, we can see that
ये सॉर्ट होके अरेंज हो गई है और ये भी